हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टोटल स्कूलिंग। तो मैं गौतम आपको 6 क्लास का कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाला हूँ। जैसे आजकल कोविड के चलते स्कूल बंद है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके और बिल्कुल एंड तक आपको कंप्लीट मैथ मिलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको मैथ्स बोरिंग लगता है, ठीक है, तो आप समझ लो बहुत ही सही चैनल पे आ गए हो। ठीक है, चलिए तो एक बार हम जो है वो 6 क्लास में जो है वो कंटेंट क्या क्या है एक बार उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो टोटल 14 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 14 चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो नोइंग आवर नंबर, देन होल नंबर, प्लेइंग विद नंबर्स, बेसिक ज्योमेट्री एंड सो ऑन, ऐसे चलता गया। 14 चैप्टर हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। तो हम बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1, नोइंग आवर नंबर्स। तो हम पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा, पहले हम इस चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर होगा, और इसके बाद जो है वो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 हमारा नोइंग आवर नंबर्स, इस चैप्टर में क्या क्या जो है कंटेंट है, क्या क्या जो है वो टॉपिक है, वो सारा कुछ हम कवर करेंगे। तो अब देखो बच्चों, व्हाट इज़ नंबर्स, नंबर है क्या। तो जैसे मान लो आप एक शॉप पे जा रहे हो, जैसे ये आप हो, ठीक है, आप एक शॉप पे जा रहे हो, आप शॉपकीपर को बोल रहे हो कि ये जो चॉकलेट है ये कितने रुपीज़ का है। तो मान लो ये शॉपकीपर बोल रहा है 20 रुपीज़ का है। ठीक है, आप मान लो आपको केक लेने का मन हो रहा है। ठीक है, आप जैसे ये केक ले रहे हो तो आप बोलोगे ये केक कितने रुपीज़ का है, शॉपकीपर बोलेगा 300 रुपीज़ का है। तो ये जो 100, 300, 10, 20, ये सब जो चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। अब जैसे मान लो आप प्लेइंग स्टेशन परचेज कर रहे हो तो 3000 रुपीज़ का है। तो व्हाट इज़ 3000, 3000 इज़ अ नंबर। ठीक है, जैसे आपके डैड कार परचेज कर रहे हैं तो वो 10 लाख रुपीज़ का है। 10 लाख क्या है, वो नंबर है। मान लो कहीं जैसे आप फॉरेन कंट्री में हो तो वहाँ पे यूज़ होता है मिलियन, बिलियन। ठीक है, तो ये जो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 10,000, 20, 40, 70, ठीक है, ये सब चीज़ क्या है, नंबर्स है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, देखेंगे क्या क्या टॉपिक कवर होता है, तो इस सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो इस चैप्टर का जो टॉपिक नंबर 1 है वो है हमारा कंपेयरिंग नंबर्स। तो सबसे पहले तो देखेंगे बच्चों कि व्हाट इज़, हमने नंबर्स जान लिया कि नंबर्स क्या क्या होता है। तो अब हम देखेंगे इसको कंपेयर कैसे करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक हमने नंबर लिया, नंबर है हमारा 327, एक नंबर है 64। अब हमें कंपेयर करना है कि ये दोनों में बड़ा वाला नंबर कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो बहुत ही ईजी है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट वो नंबर बड़ा है, जिस नंबर में कम डिजिट वो नंबर छोटा है। तो 327 क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। ठीक है, अब जैसे एक नंबर है 1237, एक नंबर है 632, तो ये भी कंपेयर करना बहुत इजी है। ये वाले नंबर में 4 डिजिट है, ये वाले नंबर में 3 डिजिट है, तो 4 डिजिट वाला नंबर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा 3 डिजिट वाले नंबर से। अब जैसे मान लो 327 और एक नंबर है 335, अब हमें ये दोनों में कंपेयर करना है। अब ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, तो अब तो हम टेंशन में पड़ गए कि अब कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा है। तो बहुत ही इजी तरीका है करने का, ध्यान से देखना। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, इसको कंपेयर करेंगे कैसे। तो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला नंबर है 3, ये भी 3 है। तो पहले ना नंबर, पहले वाले नंबर को पहले वाले डिजिट से जो है वो कंपेयर करना है। तो ये दोनों जो है वो इक्वली आ गया, तो हमें अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम सेकंड वाले डिजिट पे जाएंगे। अब सेकंड डिजिट ये 2 है, यहाँ सेकंड डिजिट 3 है। ठीक है, अब 2 इज लेस देन 3, तो हमें थर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर हम बोल सकते हैं ये जो 327 है ये लेस हो गया किससे, 335 से। तो ऐसे अब बहुत बड़ा एक नंबर ले लेते हैं, ये सब तो आप 4th 5th क्लास में भी इतने छोटे छोटे नंबर्स पढ़ चुके हो। अब एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, मान लो 32784, एक नंबर है 32793। अब हमें ये दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये 3 3 दोनों इक्वल है, हमें नहीं पता चला। फिर सेकंड पे आएंगे 2 2, ये भी इक्वल है, अभी भी नहीं आइडिया लगा। थर्ड पे आएंगे 7 7, ये भी इक्वल है, अभी भी नहीं पता चला कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर 8 एंड 9, अब 8 इज लेस देन 9, सो दिस नंबर इज लेस देन सेकंड।
तो आई होप ये चीज़ आपको पता चल गया होगा कि कैसे बच्चों हम नंबर को कंपेयर करते हैं। एक तो डिजिट्स के बेसिस पे कर लेते हैं, और दूसरा अगर डिजिट सेम हो तो स्टार्टिंग वाले डिजिट को स्टार्टिंग वाले डिजिट से कंपेयर करना है। अगर ये छोटा है तो ये नंबर भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम इससे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो आप डिजिट्स काउंट करके ही बता सकते हो, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है। तो सबसे ज़्यादा डिजिट कौन से नंबर के पास है? ये वाले नंबर के पास है। तो सबसे ज़्यादा डिजिट इट मीन्स ये ग्रेटेस्ट हो गया, ये ग्रेटेस्ट है। जैसे सर्कल करने को बोल देगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ना कि ग्रेटेस्ट वाले नंबर को सर्कल करो, तो यहां सर्कल हमने कर दिया। अगर मुझे स्मॉलेस्ट को सर्कल करना है तो ये 3 डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो 2 डिजिट को हमने सर्कल कर दिया, ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये आ गया हमारा स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब जैसे सेकंड, ये भी आप डिजिट्स काउंट करके कर सकते हो, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट, तो सबसे ज़्यादा डिजिट यहाँ पे है तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, ये आ गया ग्रेटेस्ट। सबसे कम डिजिट कहाँ पे है? तो ये 3 डिजिट और ये भी 3 डिजिट, तो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 1 है और यहाँ 3 है, तो 1 इज लेस देन 3, सो 100 जो है वो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हो जाएगा। जो 100 है वो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है? सब नंबर के पास 4 डिजिट है, तो सब नंबर के पास जब 4 डिजिट है तो देखो बच्चों कैसे कंपेयर करना है, 4 4 4 4, ये तो सेम आ गया। अब जब सब इक्वल है तो हम अगले वाले डिजिट पे जाएंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, इधर 5 8 3 4, तो 5 8 3 एंड 4 में बड़ा नंबर कौन सा है? 8, तो दिस इज ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट हो गया। अब हमें स्मॉलेस्ट अगर लिखना है तो 5 3 एंड 4 में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। यहां सब में 5 डिजिट नंबर है, तो ये 1 5 1 5 1 5 1 5। नेक्स्ट क्या है? 6 0 1 एंड 8, तो 6 0 1 एंड 8 में 8 इज ग्रेटेस्ट, सो दिस नंबर ग्रेटेस्ट हो गया, ये नंबर क्या आ गया? ग्रेटेस्ट हो गया। अब हमें स्मॉलेस्ट देखना है तो 6, क्योंकि देखो 1 5 1 5 1 5 तो सब में ही है, तो यहाँ पे ये क्या है? 6 है, ये 0 है, ये 1 है, तो 0 वाला स्मॉलेस्ट हो जाएगा, जो 0 वाला होगा वो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों इस तरीके से ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी हमने जाना कि व्हाट इज़ द नंबर, फिर हमने देखा कि ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पर इसमें 1-2 और क्वेश्चन आ गया हुआ है। लिखा है कि यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशन मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या है? हमारे पास ना 4 डिजिट गिवन है, इस 4 डिजिट को यूज करके ना मुझे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, और डिजिट को ना रिपीट नहीं करना है। ये नहीं कि यहाँ 8 लिख दिया तो इधर भी 8 लिख दो, ऐसे नहीं। तो हम अब कैसे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बनाएंगे? तो अभी क्या बताया, ग्रेटेस्ट में यहाँ सबसे बड़ा होता है, स्मॉलेस्ट में इधर छोटा वाला नंबर होता है। तो अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो 2 8 7 4 में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 8 है, तो यहाँ 8 लिख दोगे। अब क्या है कि अब हमें 8 को रिपीट तो करते ही नहीं जाना है। ठीक है, तो 8 से छोटा कौन सा डिजिट है? 7 है, तो यहां 7 लिख दिया। 7 से छोटा कौन सा डिजिट है? 4 है, तो यहां हम 4 लिख देंगे। 4 से छोटा कौन सा है? 2 है, तो यहां हमने 2 लिख दिया। तो 8 7 2 8 7 4 से जो हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाया वो कौन सा बना? 8 7 4 2। अब स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे? तो जो सबसे छोटे वाला डिजिट है उसको हम पहले रखेंगे स्मॉलेस्ट के लिए, यहाँ 2 रख दिया। 2 के बाद बड़ा कौन सा होता है? 4, तो यहाँ हमने 4 रख दिया। ठीक है, 4 के बाद क्या आता है? 7, तो यहाँ हमने 7 रख दिया। 7 के बाद क्या आएगा? 8, तो यहाँ हमने 8 रख दिया। अब ये क्या आ गया हमारा?
स्मॉलेस्ट आ गया। ऐसे भी समझ सकते हो कि ग्रेटेस्ट को अगर आप उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो, तो वो स्मॉलेस्ट बन गया। ठीक है, चलो अब एक और ये प्रैक्टिस करना है, ये आप खुद कमेंट करके मुझे बताओ 9741 इससे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कौन सा बनेगा। ठीक है, तो अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो पहले क्या आएगा 9, क्योंकि सबसे बड़ा 9 है। फिर क्या आएगा 7, 9 के बाद 7 आता है। फिर क्या आएगा 4 और लास्ट में 1। अभी बताया स्मॉलेस्ट में आप इसका इन्वर्स भी कर सकते हो, या सेकंड तरीका क्या है कि सबसे छोटे वाला डिजिट कौन सा है 1, तो यहां हमने 1 लिख दिया। 1 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 7 और 7 के बाद 9। तो ये ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आ गया 9741 से। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट हमें कैसे फाइंड आउट करना है। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, व्हाट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये आपका यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह बुक में जैसा लिखा है वैसा लिख दिया हुआ है, पर हम प्रैक्टिकल समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू कि व्हाट इज असेंडिंग, व्हाट इज डिसेंडिंग। क्या लिखा है असेंडिंग में कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी छोटे से बड़े के तरफ जाना ही असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है? अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे के तरफ आना डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अब इसको इस इमेज के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब इस इमेज में क्या लिख रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट का मीनिंग क्या है कि सबसे छोटे वाला नंबर को पहले रखना है, उससे बड़े वाले नंबर को उसके बाद रखना है, उससे बड़े वाले नंबर को उसके बाद रखना है, उससे बड़े वाले नंबर को उसके बाद रखना है, और ऐसे ही चलता जाएगा। सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो लास्ट में होगा। ठीक है, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। जैसे सबसे छोटा 11 है, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17 और सबसे बड़ा कौन सा हो गया 18। तो 11 से लेके 18 तक ये जो है वो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यहां लिखा भी हुआ है ना, बिगेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये दोनों सेम ही चीज हो गया, और इससे स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे ही सबसे छोटे वाले को लास्ट में हम रख देंगे। तो दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर एंड दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब इससे हम थोड़ा ना एग्जाम्पल एक लिए हुआ हमने, इससे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो आप 4 फ्रेंड हो, राम, हरी, डॉली, मोहन एंड शशि। ये सबका ना हाइट दे रखा है। फर्स्ट की हाइट 160, सेकंड की हाइट 154, थर्ड इज 158 एंड शशि की जो हाइट है वो 159 है। हमें इन सबके हाइट को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग का मतलब असेंडिंग, छोटे से बड़े की तरफ, एंड डिक्रीजिंग का मतलब हो गया बड़े से छोटे की तरफ। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो स्टार्टिंग में जो है वो सबसे छोटा नंबर लिखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे छोटे वाला हाइट कौन सा है? ठीक है, तो 1 1 1 ये सब में सेम है। 6 5 5 5 ये तीनों ही छोटा होगा इसमें। तो 154 क्या है? स्मॉलेस्ट है। और ऐसे भी देखो बच्चों, ये बहुत ही छोटे वाला नंबर है, 160, 154, 158, 159। तो इसमें तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है ना ये। ठीक है, तो 154 जो है वो स्मॉलेस्ट है। अब 154 के बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 158, फिर आएगा 158, क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। 158 से बड़ा वाला हाइट कौन सा है? 159 है। ठीक है, तो 159 लिखेंगे एंड ग्रेटेस्ट इज 160, तो ये 160 आ गया। तो इस ऑर्डर को हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ जाना। जैसे वहां था ना 11, 12, 13, 14 से लेके 18 तक गया हुआ था। अब डिक्रीजिंग में आपको बताया इसका या तो उल्टा कर दो, ठीक है, या बड़े से छोटे की तरफ जो है वो यहां से हम देख देख के बता सकते हैं। सबसे बड़े वाला हाइट कौन सा है? 160, राम हरि की हाइट। फिर उससे छोटा कौन सा है? शशि की हाइट है कितना? 159। फिर 159 के बाद क्या आएगा? मोहन की हाइट 158। एंड जो सबसे छोटा फ्रेंड है वो कौन सा है? कौन सी है? डॉली। डॉली इज 154।
तो दिस ऑर्डर इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा नंबर्स में, ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। चलिए, तो अब हमारा अगला है प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखो बच्चों, ये जो हम नंबर्स अभी लिख रहे थे 10,000, 5873, बहुत सारे हमने अभी नंबर्स लिखे। तो इस नंबर्स में जो डिजिट्स हैं ये सबका ना अपना अलग प्लेस वैल्यू है कि फर्स्ट वाले डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है, सेकंड वाले डिजिट का प्लेस वैल्यू का नेम क्या है। तो इस सबका अपना अलग नेम है। यानी आप समझ लो नोइंग आर नंबर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। तो ध्यान से समझना कि ये है क्या। तो प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू क्या क्या आएगा। जैसे यहाँ एक नंबर लिख दिया हुआ है 9835671142। तो जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो डिजिट होगा, इस डिजिट को हम बोलते हैं ये वंस प्लेस पे, ठीक है। स्टार्टिंग वाले डिजिट को हम क्या बोलते हैं, ये वंस प्लेस पे। सेकंड वाले को हम क्या बोलते हैं, ये टेंस पे है। थर्ड को हम क्या बोलते हैं, ये 100 पे है। फोर्थ को क्या बोलते हैं, ये 1000। फिफ्थ इज 10,000। सिक्स्थ को हम क्या बोलते हैं, लैक्स पे है। फिर क्या आएगा, ये 10 लाख। फिर आएगा करोड़, फिर आएगा 10 करोड़। ये आपको याद रखना है। एक याद रखने का तरीका बता देता हूं मैं आपको। अब देखो वंस, इसमें कितने हैं, 3 है। वंस, टेंस, 100, ये तो बड़े आराम से याद रहेगा आपको, वंस, टेंस, 100। इसके बाद ना इंडियन सिस्टम में ना 2-2 की फैमिली है। 2-2 की फैमिली याद रखना आप, 2-2 का ग्रुप। जैसे 1000 वाले 2 नेम होते हैं, वंस, टेंस, 100 के बाद क्या आता है, 1000, 10,000, फैमिली 1000 की खत्म। 1000 के बाद लैक्स वाला फैमिली आता है, लाख, 10 लाख, फिर खत्म। फिर करोड़ का 2 फैमिली, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इसमें एक और चीज याद रख सकते हो, वंस में कोई भी जीरो नहीं है, टेंस में 1 जीरो, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, लैक्स में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो, करोड़ में 7 जीरो और 10 करोड़ में 8 जीरो। तो ये जीरोस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा इंडियन सिस्टम। अगला है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम कि इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू क्या क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो सबसे फर्स्ट प्लेस पे जो है उसको हम बोलते हैं वंस, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स लिखा नहीं, आप कोई एक नंबर ले लेते हैं 765432178। तो जो सबसे स्टार्टिंग वाला डिजिट होगा ये क्या होगा, वंस। फिर टेंस, फिर 100, यहाँ तक तो सेम ही है, वंस, टेंस, 100। इसके बाद ना 3-3 का फैमिली है यहाँ पे, वहाँ 2-2 की फैमिली है। 100 के बाद क्या आता है, 1000, 10,000 और फिर 100,000। वहाँ पे क्या था, 1000, 10,000, खत्म हो गया था। फिर आ गया था लैक्स, 10 लैक्स। अब यहाँ पे लैक्स लुक्स नहीं है, ठीक है। 100 के बाद 1000, 10,000, 100,000 और इसके बाद क्या आ गया, मिलियन। फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएगा, आप अपर क्लास में जाओगे तो फिर इसके आगे बिलियन आएगा, फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, तो ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो हमारी क्लास तक ये 100 मिलियंस तक के नंबर्स हमें पढ़ने हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 3-3 का ग्रुप है, माइंड में बैठा लो पहले ही, ठीक है। 100,000 वाले कितने फैमिली है, 3, उस फैमिली में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। मिलियन वाले फैमिली में कितने लोग हैं, उसमें भी 3 लोग हैं। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। क्लियर हो गया होगा ये चीज, ठीक है। और अच्छे से एक बार हम समझते हैं। अब देखो यहां पे नंबर ऑफ डिजिट, इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम, इस चार्ट को आप अच्छे से याद रखना है आपने। डिजिट 1 में 1 डिजिट, यहां पे भी 1, फिर 10 आ गया, ठीक है। ये 2 डिजिट नंबर को हम 10 बोलते हैं। और जीरोस कितने हैं, 1। 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो है, ठीक है। 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है। 1000 में 3 जीरो। ये याद रखना जरूरी है कि इसके आगे कितने डिजिट आता है। 1000 कोई भी नंबर लिखोगे तो कोई, जैसे अगर मान लो 7453, जैसे एक हमने नंबर लिख दिया, ये चलो मैंने 100 के पास लिख दिया हुआ है, 1000 के पास लिखते हैं क्योंकि 100 तक तो हमने लोअर क्लास में ये सब हमने पढ़ा हुआ है, 7453, ठीक है। अब देखो इस 7 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। इसका मतलब ये 1000 की फैमिली है। 1000 में क्या होता है, आगे 3 जीरो आता है।
अब क्या है 10,000 और यहाँ भी 10,000 है, यहाँ 100,000 आ गया इंटरनेशनल में, पर इंडियन में लाख हो गया। तो देख रहे हो ना 100,000 और लैक्स ये दोनों सेम होते हैं। फिर 1 मिलियन और 10 लाख ये दोनों सेम होते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। कई बार तो स्टूडेंट ये सोचता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 लाख, नहीं, गलत है। 1 मिलियन किसके इक्वल होता है? 10 लैक्स के इक्वल होता है। यानी 1 लाख में 5 जीरो, 10 लैक्स में 6 जीरो, और मिलियन में भी 6 जीरो। कोई भी एक याद रखोगे तो दूसरे को आप आराम से लिख सकते हो। फिर 10 मिलियन 1 करोड़, ठीक है, 10 मिलियन 1 करोड़ ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। फिर 100 मिलियन 10 करोड़, ठीक है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख और 10 मिलियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 1 करोड़। तो ये आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ इंडियन सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग 1, 10, 100,000, 10,000 दो दो के फैमिली है। पहले तो 3 आ गया, फिर 2, 2, 2, फिर यहाँ पे क्या है? पहले तो 3 आ गया, फिर यहाँ पे 3, 3 का बन रहा है, ये 3, ठीक है, ये 3 है पहले और फिर ये 3 है, ठीक है। चलो बच्चों, अब अगला पार्ट क्या है? अगला है देखो कॉमास। कॉमास का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर एक गिवन होगा और आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना पड़ेगा या इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखो कॉमा लगाएंगे कैसे। ये तो बहुत ही इजी है, ठीक है। पहले इंडियन के अकॉर्डिंग सीखते हैं कि इंडियन के अकॉर्डिंग कॉमा कैसे लगाना है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब जैसे ये एक नंबर है, हमें कॉमा लगाना है, तो इंडियन में आपको क्या बताया था? पहले आता है 1s, 10s, 100। पहले एक याद रखने का तरीका बताता हूँ। इंडियन में ना पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा देना और इसके बाद एवरी 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। पहले 1, 2, 3 के बाद कॉमा और फिर आफ्टर एवरी 2 डिजिट ऐसे चलता जाएगा। इंटरनेशनल में क्या है? इंटरनेशनल में क्या है? इंटरनेशनल में आफ्टर एवरी 3 डिजिट कॉमा लगाना है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, आफ्टर एवरी 3 डिजिट के बाद कॉमा। इंडियन में क्या बताया बच्चों? पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे चलता जाएगा। 3, 2, 2, 2। इसमें क्या है? 3, 3, 3, 3 आफ्टर एवरी 3 डिजिट। इसका रीजन अभी थोड़ी देर पहले समझाया। इंडियन में क्या होता है? इंडियन में पहले तो 3 आ गया और फिर 2, 2 की फैमिली है, बताया ना, 2, 2 की फैमिली है। 1000 वाले 2, लाख वाला 2, करोड़ वाला 2, ठीक है। इसमें 3, 3 की फैमिली है, पहले 3, 1000 वाले 3, मिलियन वाले 3। तो इसलिए इंडियन में 3, 2, 2 के बाद कॉमा और इंटरनेशनल में 3, 3, 3 के बाद कॉमा। तो आई होप ये चीज़ कॉमा आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि इंडियन एंड इंटरनेशनल में कॉमास किसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट है नंबर नेम, कि नंबर का नेम कैसे लिखना है। कोई एक नंबर दे देगा और उसका आपको नेम लिखना है। अब ये इंडियन के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं हम पहले। जैसे हमने ये नंबर लिया, अभी हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम लिखने वाले हैं। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नेम लिखने वाले हैं। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे नेम लिखेंगे? पहले तो कॉमा लगा देते हैं बच्चों। कॉमा कैसे लगाएंगे? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब हमने कॉमा लगा दिया, अब हमने नेम लिखना है। नेम लिखने का तरीका बताता हूँ, देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और फिर लाख, 10 लाख। तो ये 10 लाख पे, अब यहाँ पे 1 है तो ये, अब जैसे 1 अगर होता तो 10 लाख बनना था, पर यहाँ 1 की जगह 3 आ गया हुआ है, तो ये 30 हो गया और आगे 2 भी है तो ये आ गया 32। तो ये क्या आ जाएगा? 32, ठीक है। आप बीच में हाइफन ऐसे लगा सकते हो। ये क्या आ गया? 32 और आगे हम क्या लिख देंगे? लाख, 32 लाख, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 3 है तो 30 एंड आगे 2 है तो इसलिए 32 लाख। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस 2 का ग्रुप है ना, इसके आगे कितने डिजिट्स है? 1, 2, 3, 4, 5
एंड 50 किस में आता है, लैक्स में आता है, इसीलिए 32 लैक्स हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया। अब आगे आते हैं, या तो काउंट कर लो, 1s 10s 100, 1000 10,000। अब ये 1 है तो 10,000 ही है, पर आगे 2, 1 2 का मतलब क्या आ गया 12, तो ये 1000 वाला ग्रुप है। अब 1000 वाले ग्रुप को हम क्या लिखेंगे, 12,000, ये आ गया 12,000, ठीक है। अब ये 12 भी हो गया। अब 1s 10s 100, तो ये क्या है 300, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा 300, ये आ गया 300। अब 300 इसके बाद 1s 10s, तो ये तो बहुत ही इजी है 45। अब 300 के आगे क्या आ गया 45, 345, तो आ गया 32,12,345, ठीक है। कैसे लिखना बताया था, 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, तो ये 32,12,345, ठीक है। अब इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग देखते हैं, इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग नंबर नेम हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब पहले एक नंबर ले लेते हैं हम। नंबर लेने के बाद कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 कॉमा लगा दिया। अब हम काउंट करेंगे, 1s 10s 100, 1000 10,000, 100,000, और 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन आता है। तो ये क्या है 2 है, तो ये मिलियन वाली फैमिली है। और कितने मिलियन वाली फैमिली है, 2 मिलियन, ठीक है। तो नंबर हम नेम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे 2 मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन। 1s 10s 100, 1000 10,000, 100,000, तो ये जो ग्रुप है ये 1000 का ग्रुप है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 300, इस नंबर का नेम क्या होगा 314। अब 314,000, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 314,000, 314,000। फिर क्या आ गया 1s 10s 100, तो आगे तो इजी है बहुत, 521, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 521। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर नेम हो गया। अब देखो बच्चों, ये जो है ना, इससे काफ़ी प्रैक्टिस हम करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में आपको काफ़ी सारे नंबर्स है एनसीईआरटी में, वो सब हम अच्छे से अगले वीडियो में ना पूरा चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज जस्ट हम इंट्रो देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या कवर होगा, ताकि आप एक बार खुद से, जब हम कल आएंगे करने, तो पहले आप ट्राई करोगे, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा फिर, ठीक है। तो ये है हमारा नंबर। हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, एस्टिमेशन। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज एस्टिमेशन, एस्टिमेट करना। जैसे मान लो आप शॉप पे गए, आपको शॉपकीपर ने बोला कि ये 7 रुपीज़ का है, ठीक है। कोई भी एक चीज़ परचेज करो 7 रुपीज़ का है, तो आपको बोलोगे ये एस्टिमेट 10 के आसपास है, मतलब राउंड ऑफ करना है, मतलब काइंड ऑफ आप बोल सकते हो। जैसे आप बोल रहे हो 97 रुपीज़ का है, तो आपके मन में क्या आएगा, ये 100 के आसपास का है, उसी को हम एस्टिमेशन बोलेंगे। जैसे 37, तो ये एस्टिमेट लगाना है कि ये किसके आसपास का है। तो आप ये भी समझ सकते हो ये नंबर किसके बीच में, 30 एंड 40। अब ये ज़्यादा क्लोज किसके है, 30 के, तो एस्टिमेटेड, सॉरी ज़्यादा क्लोज किसके है, ये 40 के ज़्यादा क्लोज है, तो एस्टिमेटेड वैल्यू इज 40, ठीक है। जैसे 129, तो ये 120 एंड 130 के बीच में, पर ये ज़्यादा क्लोज किसके, 130 के, तो इसका एस्टिमेटेड वैल्यू 130 हो जाएगा। इसको और बेटर समझते हैं। जैसे देखो मतलब जो पेपर में जो यूज़ होगा, जो एग्जाम में यूज़ होगा या किसी एक्सरसाइज में, वो राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करना यूज़ होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे ये क्या है राउंड ऑफ करना। जैसे मान लो अगर लिखा है 132, एस्टिमेट लगाना, आपने 130 एस्टिमेट लगा दिया। अब क्या है, जो पेपर में यूज़ होगा वो लिखा होगा कि इसको ना राउंड ऑफ करो 1 डिजिट, राउंड ऑफ करो इसके 2 डिजिट, 3 डिजिट राउंड ऑफ करना है, ऐसे राउंड ऑफ करने के लिए आएगा। जैसे मुझे 1 डिजिट राउंड ऑफ करना है, 1 डिजिट को राउंड ऑफ करना है,
तो राउंड ऑफ करने का मतलब है उस डिजिट को 0 कर दो। जैसे 1 डिजिट राउंड ऑफ करना है, इसको हमने 0 कर दिया। अगर ये डिजिट 5 से छोटा है तो इसके जो लेफ्ट में जो डिजिट है, इसके बाद वाला जो डिजिट है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जो है वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे हम। पर अगर ये 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड कर देंगे हम, जो अभी बता रहे थे ना 140 बन गया था, 37 वाला 40 बन गया था, 129 वाला 130 बन गया था। तो वो कब होगा? जब ये डिजिट 5 से बड़ा हो। तो ये तो 5 से छोटा है, तो ये 3 ऐसी रह जाएगा, ये 1 ऐसी। तो इसका जो 1 डिजिट राउंड ऑफ है वो 130 कहलाएगा। अब जैसे ये 2379, मुझे 1 डिजिट राउंड ऑफ करना है, तो इस 9 को 0 बनाया। अब ये एज इट इज 7 ही रहेगा क्या? नहीं रहेगा, ये 7 8 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो डिजिट 5 से ग्रेटर है। तो जिसे राउंड ऑफ कर रहे हो वो अगर 5 से ग्रेटर है तो ये 7 8 बन जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं, ये ऐसे रहेगा। तो 2380, तो ये 1 डिजिट राउंड ऑफ हो गया। अगर बोलेगा एग्जामिनर के 2 डिजिट राउंड ऑफ करो, 2 डिजिट राउंड ऑफ करो, जैसे 2379, मुझे 2 डिजिट राउंड ऑफ करना है, तो मैंने दोनों को 0 बनाया। अब इसमें क्या है कि ये जो सेकंड वाला डिजिट है अगर 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक ऐड कर देना, तो ये 3 क्या बन जाएगा? 4, और ये 2 ऐसी रहेगा, तो ये 2 डिजिट राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, 1 2 1 3, 2 डिजिट राउंड ऑफ, तो ये 2 0 बना दिया। अब ये 1 इज लेस देन 5, देन ये 2 ही रहेगा, तो ये 1200 आ गया, तो ये 2 डिजिट राउंड ऑफ हो गया। वैसे ही 3 डिजिट राउंड ऑफ भी होता है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक था नोइंग आर नंबर्स में। तो अभी जस्ट हमने इंट्रोडक्शन जाना कि नोइंग आर नंबर्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ने को हमें मिला। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में क्या था? कंपेयरिंग नंबर्स। फिर हमने क्या प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा, इंडियन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना सीखा, नंबर का नेम लिखना हमने सीखा, फिर हमने एस्टिमेशन लगाना सीखा, राउंडिंग ऑफ करना सीखा। अब ये हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जिससे काफ़ी सारा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ये सब कुछ जो हमने पढ़ रखा है इसको हम अच्छे से एक्सरसाइज 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे NCERT। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे एक फ़ायदा होगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और वो जो बेल आइकन है वो जरूर प्रेस कर लेना, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो स्टूडेंट, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक यू।